अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट होता है कि स्टीम और वाटर वेपर में डिफरेंस क्या होता है। तो एक वीडियो मैंने वेपराइजेशन, एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस भी बनाया था, उसके ऊपर भी, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मैं इन्फो बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो स्टीम स्टीम जो है एक स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड या टर्म बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक टर्म है जो कि ओनली वाटर के लिए यूज़ की जाती है। तो जो स्पेसिफिक टर्म है स्टीम, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो वेपर, यहाँ पे मैं वाटर वेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वेपर की बात कर रहा हूँ। तो वेपर कैन बी यूज्ड फॉर एनी मटेरियल, फॉर एनी मटेरियल। तो जो स्टीम है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए यूज़ की जाती है, जबकि वेपर किसी भी मटेरियल के लिए यूज़ की जा सकती है। तो अब इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। पहला जो मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस है कि स्टीम जो है, स्टीम में और may not be considered as गैस। स्टीम जो है उसे गैस की तरह ट्रीट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसे कब, कंडीशंस पर, कि कब उसे गैस माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। लेकिन जो वेपर है, वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ मैं, जनरली वेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वाटर वेपर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज गैस इन थर्मोडाइनामिक्स। ठीक है, अब समझते हैं ऐसा क्यों है और कब हम मानेंगे। तो स्टीम जो है जब सेचुरेटेड स्टीम होगी या फिर सुपर सेचुरेटेड स्टीम, जब सेचुरेटेड होगी या फिर सुपर सेचुरेटेड होगी, उस टाइम पे हम इसे गैस कंसिडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ कि जब स्टीम की क्वालिटी 1 होगी, जब स्टीम की क्वालिटी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इन शॉर्ट जब स्टीम की क्वालिटी 1 होगी तब हम उसे गैस कहेंगे। और ये क्वालिटी क्या है थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा आपको, होल्ड करके रखिए इसे। तो जब स्टीम की क्वालिटी 1 होगी तब उसे हम गैस कंसिडर करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि एक जो स्टीम में सेचुरेटेड है या फिर सुपर सेचुरेटेड है उसे भी हम गैस मान के चलेंगे। ओके। और वेपर को ऑलवेज गैस क्यों कंसिडर करना है, इसका रीज़न ये है कि जो वेपर होती है हमारी, अब मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स है, और कोई अदर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, अदर स्पीसीज प्रेजेंट है। यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, एक मिक्सचर है। तो होता क्या है, ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है यहाँ पर, ये मास ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट है। तो आपको थोड़ा, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, किसी और स्ट्रीम के तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। तो उसके लिए आप मेरा जो वेपराइजेशन, एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस है उसमें मैंने सब कुछ चीज़ क्लियर कर दी है, तो आप वो देख सकते हैं। हाँ, तो हम वापस आ जाते हैं। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये इतने दूर दूर हैं कि इनके अंदर, इनके जो बीच में इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। और अगर जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई, इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे हम गैस कंसिडर कर एज अ गैस कंसिडर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी कंसिडर वाटर वेपर ऑलवेज एज अ गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो अगला डिफरेंस आ जाता है क्वालिटी का ही, कि जो स्टीम की क्वालिटी होती है वो 0 to 1 होती है। स्टीम क्वालिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, और 0 जो है वो प्योर लिक्विड होगा, उसे हम
जो स्टीम, उसे तो स्टीम ही नहीं कहा जाएगा, वो प्योर लिक्विड होगा, सेचुरेटेड लिक्विड होगा। तो 0 अगर किसी स्टीम की क्वालिटी आ रही है, इसका मतलब वो सेचुरेटेड लिक्विड है, उसमें किसी प्रकार की कोई वेपर प्रेजेंट नहीं है। और अगर 1 किसी स्टीम की क्वालिटी आ रही है तो वो प्योर वेपर है, प्योर वेपर है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है x क्वालिटी ऑफ स्टीम होता है, x इक्वल टू मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब लिक्विड का मास 0 हो जाएगा तो वहाँ पर हमारी जो क्वालिटी वो कितनी हो जाएगी 1। और वहीं पर अगर वेपर का अमाउंट 0 हो जाएगा तो लिक्विड, हमारा जो लिक्विड होगा, सॉरी स्टीम होगी, उसकी क्वालिटी 0 हो जाएगी। तो स्टीम के लिए हम क्वालिटी डिफाइन करते हैं। वहीं अगर वाटर वेपर की बात की जाए, वाटर वेपर की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी हमेशा 1 कंसिडर की जाती है, क्वालिटी हमेशा 1 कंसिडर की जाती है। और क्यों की जाती है ये भी कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, यही हम फॉर्मूले से समझ लेते हैं कि जब इस वाले फॉर्मूले में प्योर वेपर ही होगी, जब जब केवल वेपर ही होगी हमारे सिस्टम के अंदर, तो लिक्विड का अमाउंट 0 हो जाएगा। तो लिक्विड का अमाउंट अगर 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 1 आएगा। और जब केवल वेपर ही प्रेजेंट है तो फिर स्टीम बोलने को कोई सेंस बनता नहीं है। इसलिए जब स्टीम की क्वालिटी 1 आ जाती है तो उसे हम गैस भी बोल सकते हैं, उसे हम वेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टीम ऑफ क्वालिटी 1 भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा कि जब स्टीम वर्ड हमें मेंशन करके रखता है, व्हेन स्टीम, when steam is mentioned, steam is mentioned, there is only one material in the system, there is only one material in the system, that is water। तो जब हमें स्टीम दी जाती है तो इसका मतलब सिस्टम में केवल एक ही कंपोनेंट है और वो है वाटर, प्योर कंपोनेंट वाटर है। लेकिन वेपर के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वेपर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर वेपर बोल रहे हैं, वाटर वेपर बोल रहे हैं, तो इट कैन बी प्योर, इट कैन बी प्योर। और अगर प्योर होता है तो ये दोनों सेम चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अगर प्योर होता है और सेचुरेटेड कंडीशन पे होता है तो वाटर वेपर और स्टीम की क्वालिटी 1 दोनों सेम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर मिक्सचर में है, इट कैन बी प्योर, तो फिर क्या होगा, अगर प्योर है और क्वालिटी 1 है तो स्टीम और वाटर वेपर सेम चीज़ हो जाएगी। लेकिन इफ़ इट इज़ इन मिक्सचर, ठीक है, जब वाटर वेपर एक मिक्सचर के अंदर है, मे बी एसीटोन अंदर होगा, एल्कोहल अंदर होगा, कुछ भी हो सकता है। जब किसी मिक्सचर के अंदर है और उसकी क्वालिटी तो 1 होनी ही है, लेकिन इस केस में उसे हम स्टीम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। लेकिन स्टीम क्या होती है, एक प्योर कंपोनेंट वाटर से ही बनती है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। और मैं अगर डायग्राम से समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं हमारे पास ये सिस्टम है। इस सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब H2O के हैं। और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ये जो अभी मैंने बनाए ये हैं वाटर के, और बाकी के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो माइनस साइन जैसे दिख रहे हैं ये मान लेते हैं कि अल्कोहल के हैं। तो अब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यहाँ पर केवल वाटर मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़्यादा एनर्जी के साथ में अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट्स वाई जो स्टीम होती है उससे अगर हमें गैस फेज़ में, मतलब कि गैस फेज़ में अगर उसे कन्वर्ट करना है तो हमें एक हायर टेम्परेचर के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम एक मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में अगर हमें गैस फेज़ में अगर लेके जाना है वेपर को तो किसी कम टेम्परेचर पर ही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस कारण से क्या होगा, वो कम टेम्परेचर पर ही एज अ गैस बिहेव करना शुरू कर देगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप समझने की कोशिश करना। इसके बाद में अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो स्टीम ऑफ क्वालिटी लेस देन वन इज विजिबल और वेपर इज ऑलवेज इनविजिबल। वेपर इज ऑलवेज इनविजिबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर स्टीम की जो क्वालिटी है एक्स इज लेस देन वन, अगर लेस देन वन होगी उसकी क्वालिटी, इसका मतलब कि उसमें कुछ लिक्विड वाटर भी प्रेजेंट है, लिक्विड H2O भी प्रेजेंट है। और अगर लिक्विड H2O प्रेजेंट है तो वो हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन वेपर में हमने कहा था कि इसकी क्वालिटी कितनी होती है, वन। अगर क्वालिटी वन है इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड H2O जो है वो है ज़ीरो, किसी प्रकार का कोई अमाउंट लिक्विड H2O का नहीं है। और अगर लिक्विड H2O यहाँ पर नहीं है तो हम गैस को तो आंखों से देख ही नहीं सकते, इस कारण से वेपर इज ऑलवेज इनविजिबल। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने स्टीम और वेपर, वाटर वेपर के बीच में बताए हैं। ये हमेशा वाटर वेपर की मैंने बात की है इस वीडियो में, तो ये स्टीम और वाटर वेपर के बीच के कुछ डिफरेंसेस है। और जब किसी दूसरे कंपोनेंट की बात आती है, अगर किसी दूसरे कंपोनेंट की बात आती है अदर देन वाटर, तो वहाँ पर ये जो दोनों मैंने डिफरेंसेस बताए हैं ये कंबाइंड वेपर होती है। समझ गए आप? जो स्टीम होती है वाटर के लिए, जो स्टीम होती है वो भी वेपर ही कहलाएगी किसी दूसरे कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अगर इसी सिस्टम में वाटर की जगह अल्कोहल होता तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता। जो भी हमने स्टीम के लिए लिखा था और जो भी हमने वेपर के लिए लिखा था, वाटर वेपर के लिए, दोनों वैलिड होते किसके लिए, अल्कोहल वेपर के लिए। तो जब वाटर के अलावा कोई कंपोनेंट आता है तो वहाँ पर कोई स्टीम और कोई वेपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं सभी वेपर के अंदर चली जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना।